हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों। मैं आपके अपने चैनल ऑल एग्जाम्स जीके विद विपिन में आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे चल रही होगी। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा मिशन है कि अब की बार रेलवे पार, उसी क्रम में हम इस जो सीरीज में हम सिलेक्शन वाले क्वेश्चनों को देख रहे हैं कि देखिए कैसे ये क्वेश्चन सिलेक्शन वाले हैं। ठीक है, कैसे ये परीक्षा में पूछे गए और इनसे संबंधित आने वाली परीक्षाओं में और कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, और हमें इनके साथ साथ इनके जितने भी फैक्ट हैं जो हम क्वेश्चन करा रहे हैं अपनी सीरीज में, हम उससे संबंधित सभी फैक्ट को कवर कर रहे हैं। देखिए कितने आसान क्वेश्चन परीक्षा में पूछे गए, और ये क्वेश्चन बच्चे जो है थोड़ी सी गलती कर देते हैं और क्वेश्चन परीक्षा में उनसे नहीं हो पाता। तो देखिए बहुत आसान तरीके से हमने समझाने का प्रयास करा है। ठीक है, तो देखिए उसी क्रम में आज जो हमारी क्लास नंबर है 11 है। ठीक है, तो देखिए इससे बाहर कुछ नहीं, रेलवे बार बार अपने क्वेश्चंस को रिपीट कर रहा है और अपने टॉपिक को रिपीट कर रहा है, तो हम इस चीज को ध्यान में रखते हुए उस क्वेश्चन संबंधित सभी फैक्ट को यहाँ कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर क्लास अच्छी लगती है तो उसे लाइक शेयर करें। अगर प्लेटफॉर्म पर नए आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करके एक रेलवे की महत्वपूर्ण तैयारी के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए। ठीक है, चलिए दोस्तों अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड, आज का जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि यह वह फल है, ध्यान देना, यह वह फल है जो किसी न किसी दिन हमारे मुंह में टपक जाएगा। देखिए ये कथन किसने दिया, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कथन है। ये कथन ऐसा है दोस्तों, ये जब परीक्षा में आ जाएगा तो देखिए 10% बच्चे भी इसे नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसे कौन बच्चे कर पाएंगे? जो ऑल एग्जाम्स जीके विद विपिन प्लेटफॉर्म से जुड़े होंगे। ऐसे क्वेश्चन को वो बच्चे कर ले जाएंगे और देखिए लाखों की भीड़ में वो बच्चे टॉप पर होंगे। ठीक है, तो देखिए इस कथन को किसने कहा? तो देखिए इस कथन को लॉर्ड डलहौजी ने कहा। आपको पता होगा कि लॉर्ड डलहौजी ने जो अवध साम्राज्य को राज्य हड़प नीति के तहत अपने साम्राज्य में मिला लिया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 157 है। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई? तो देखिए केवल यहाँ पर पूछ रहा है कि स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई। तो दोस्तों देखिए इसका आंसर है 1923। तो आपको मैं बता दूं, देखिए स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 को हुई। कहां पर हुई? इलाहाबाद, वर्तमान में प्रयागराज में हुई। किसने करी? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने की थी। ठीक है, चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि हुमायूं नामा के माध्यम से, ध्यान देना, हुमायूं नामा के माध्यम से मुगल कालीन दुनिया की झलक देखने के मिलती है। ठीक है, जो हुमायूं नामक जो पुस्तक है उसके माध्यम से जो मुगल कालीन दुनिया की एक झलक देखने को मिलती है। ठीक है, तो हमें बताना है कि इस पुस्तक को किसने लिखा और ये हुमायूं नामा किसके ऊपर है। तो देखिए पहली बात मैं बता दूं, हुमायूं नामा को गुलवदन बेगम ने लिखा था, जो हुमायूं की बहन थी। ठीक है, और बाबर की पुत्री थी। मैं आपको बता दूं कि मुगल वंश की स्थापना 1526 में बाबर ने की थी। बाबर के बाद उसका उत्तराधिकारी उसका पुत्र हुमायूं, हुमायूं के बाद उसका उत्तराधिकारी दोस्तों अकबर, और अकबर का उत्तराधिकारी उसका पुत्र जहांगीर, जिसे सलीम के नाम से जाना गया, और जहांगीर का उत्तराधिकारी शाहजहां, और शाहजहां का उत्तराधिकारी औरंगजेब। ठीक है, इस तरीके से क्रम चलता रहा। दोस्तों जब इसका आगे क्रम देखते हैं तो ये वनडे जो भी एग्जाम होते हैं उनमें यहाँ से आगे का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। ठीक है, इससे आगे क्वेश्चन दोस्तों यूपीएससी वगैरह के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 159 है। क्या है कि प्रसिद्ध जलियांवाला बाग, ठीक है, जलियांवाला बाग इनमें से किस शहर में स्थित है? तो दोस्तों देखिए, अगर मैं समझता हूं अगर आप थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं और थोड़ी बहुत कंपटीशन की परीक्षा की तैयारी आपने करी है तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चे जानते होंगे। तो देखिए जो जलियांवाला बाग है ये कहां पर है? ये अमृतसर में है। और अमृतसर कहां पर है? पंजाब में है। और पंजाब कहां है? भारत में है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ जो जलियांवाला बाग है ये क्यों फेमस है और क्यों ये बार बार हमारे इतिहास में एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बना हुआ है। दोस्तों यहाँ पर वैसाखी के दिन 13 अप्रैल 1919 को वैसाखी के दिन यहाँ एक बहुत बड़ा नरसंहार हुआ था। ठीक है, चलिए इसके बारे में और ज्यादा एक्स्ट्रा क्वेश्चन जब आएगा जब बताएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अगला क्वेश्चन है कि किंग जॉर्ज तृतीय ने मद्रास में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस वर्ष कराई थी? तो दोस्तों वो वर्ष था 1800। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 161 है कि इनमें से किस वर्ष आईएनसी के लाहौर सत्र में पूर्ण स्वराज को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया गया? तो देखिए मैं आपको बताऊं दोस्तों, ये जो लक्ष्य के रूप में जो पूर्ण स्वराज को स्वीकार किया गया वो दिसंबर 1929 के लाहौर अधिवेशन में इस बात को स्वीकार किया गया। ठीक है, तो इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की। ठीक है, और इस अधिवेशन में यह शपथ ली गई कि हम 26 जनवरी को हम स्वाधीनता के रूप में मनाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसे भारत के नेपोलियन के नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो देखिए नेपोलियन किसे कहते हैं? नेपोलियन की संख्या भारत में किसे दी गई? तो भारत में समुद्रगुप्त को भारत के नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। अच्छा, ये जो नेपोलियन, ठीक है, बहुत
देखिए दोस्तों, हम बता रहे थे कि नेपोलियन किसे कहा जाता है। नेपोलियन उसे कहा जाता है जिसने युद्धों में विजय प्राप्त की हो। ठीक है, चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 163 क्या कह रहा है कि पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई गई। ठीक है, तो देखिए वो स्थान था दोस्तों हड़प्पा। ठीक है, हड़प्पा एक पुरातात्विक स्थल है जिसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। ठीक है, चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ऑल एग्जाम्स जीके विद विपिन को सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ जुड़िए। देखिए यहाँ पर तैयारी का कोई चार्ज नहीं है, निःशुल्क तैयारी आपके सिलेक्शन के लिए कराई जा रही है। ठीक है, अगर क्लास अच्छी लगती है तो देखिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। देखिए हमारा लक्ष्य है कि आपको सफलता दिलाना। ठीक है, उसी क्रम में हम आपके साथ मेहनत कर रहे हैं, बस आपको हमारे साथ बढ़िया तरीके से मेहनत करनी है। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन है कि बॉम्बे डेक्कन में पहली बार राजस्व बंदोबस्ती का संचालन किस वर्ष हुआ। तो दोस्तों वो जो है 1820 में हुआ। ठीक, चलिए आगे देखिए। देखिए क्वेश्चन 165 क्या कह रहा है कि 1944 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के महानिर्देशक के रूप में पदभार संभालना और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया किसने लिया। तो देखिए वर्ष 1944 की बात हो रही है, तो देखिए ना उस टाइम दयाराम साहनी, ना उस टाइम जॉन मार्शल। ठीक है, तो थे कौन। तो देखिए दोस्तों उस टाइम ना राखल दास बनर्जी थे, क्योंकि ये भी वर्ष 1922 में मोहनजोदड़ो की खुदाई कराई थी उन्होंने। परंतु जो आंसर डी है, रोम व्हीलियर वर्ष 1944 में जो हड़प्पा सभ्यता की खुदाई का जिम्मा लिया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदड़ो की खुदाई किस प्रख्यात भारतीय पुरातत्विक विद द्वारा की गई थी। तो वो है राखलदास बनर्जी। ठीक है, राखलदास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो की खुदाई कराई गई थी। चलिए आगे देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 167 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल शिल्प कला से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो देखिए वो है मंदा। मंदा वह स्थल है जहां शिल्प कलाओं से संबंधित कोई जानकारी नहीं मिलती। ठीक है, चलिए आगे देखिए। देखिए दोस्तों ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को समझिए, ये क्वेश्चन भी आपको 100% लाभ देगा और आपको लाखों की भीड़ से आगे करेगा। सिलेक्शन वाला क्वेश्चन है ये। फोर्ट विलियम, ध्यान देना कि फोर्ट विलियम का निर्माण ईस्ट इंडिया कंपनी ने कराया था, ये बात सभी को पता है। परंतु ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो निर्माण स्थल किस गांव को उजाड़ कर किया गया था। ठीक है, जो फोर्ट विलियम जो कॉलेज है उसका निर्माण ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कराया गया, और जो वहां जिस स्थान पर निर्माण हुआ वहां पर कोई गांव था, किस गांव को उजाड़ कर किया गया। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को ध्यान रखना है, ये गोविंदपुर गांव है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 169 क्या कह रहा है। ये देखिए स्टेटमेंट कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि नेहरू एक देशभक्त जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ है। उक्त कथन किसके द्वारा कहा गया, ये वक्तव्य किसके द्वारा दिया गया। तो देखिए ये वक्तव्य जो है मोहम्मद इकबाल के द्वारा दिया गया। ठीक है, ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 170 क्या कह रहा है कि अशोक महान किस वंश से संबंधित था। तो अशोक जो है अशोक मौर्य वंश से संबंधित था। इसी क्वेश्चन को आप सभी अच्छे तरीके से जानते होंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 171 क्या कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन का आरंभ अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के कौन से अधिवेशन से हुआ था। ठीक है, जब भारत छोड़ो आंदोलन वर्ष 1942 में इसका प्रस्ताव समिति के द्वारा रखा गया, तो देखिए वो था बॉम्बे अधिवेशन। भारत छोड़ो आंदोलन का आरंभ अखिल भारतीय समिति के बॉम्बे अधिवेशन में लिया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 172 है कि विकल्पों में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो आपको इसका पहचानना है। तो देखिए आपको पता होगा कि जो बौद्ध धर्म ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए थे, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और जो गौतम बुद्ध का जन्म स्थान नेपाल के लुम्बिनी में है। उपगुप्त ने अशोक मौर्य को बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया, ये बात सही है। परंतु चरक गौतम बुद्ध के निजी चिकित्सक थे, ये बात सही नहीं है। और जब सही नहीं है, यही हमारा आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 173 क्या है कि किस प्रसिद्ध व्यक्ति करो या मरो का नारा देने के लिए जाना जाता है। तो देखिए भारत छोड़ो 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान यह नारा दिया था। किसने, गांधी जी ने। कौन सा नारा दिया था, या तो आप करो या मरो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 174 है कि फारसी विद्वान अल बरूनी अफगानिस्तान, ध्यान देना, अफगानिस्तान भारत पर हमले के दौरान किस आक्रमणकारी के साथ था। ठीक है, जो फारसी का जो विद्वान था अल बरूनी, वो जब अफगानिस्तान और भारत पर हमले के दौरान किस आक्रमणकारी के साथ था, तो आपको ध्यान रखना है वो नाम था महमूद गजनवी। तो महमूद गजनवी जो लगभग 1000 ईस्वी के आसपास भारत पर आक्रमण करने के इरादे से आया, तो अल बरूनी उसके साथ आया था। अल बरूनी फारसी का एक विद्वान था, उसने कई
पुस्तकों का लेखन कार्य भी किया। ठीक है, तो दोस्तों देखिए आज की क्लास यहीं तक है। ये क्लास में बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको कराए गए हैं, इन्हें आपको 1 से 2 बार इस सीरीज को फॉलो करना है और अपनी परीक्षा से पहले रिवाइज करके जाना है। ठीक है, अगर देखिए क्लास आपको अच्छी लगती है तो कृपया ऑल एग्जाम्स जीके विद विपिन प्लेटफॉर्म के साथ आप जुड़िए, ताकि आपकी जो सफलता सुनिश्चित हो सके। ठीक है, अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों में क्लास को शेयर करें और क्लास को लाइक करें। चलिए मिलते हैं आपसे अपनी अगली क्लास में, तब तक जय हिंद, जय भारत।